नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5 चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डायरी। कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो कमर सीधी ऊपर चढ़ो मतलब चढ़ाई की बात हो रही होगी कुछ ऐसा। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में एक मैडम है जिनका नाम संगीता है और उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव, जहाँ पर वो माउंटेनियरिंग के लिए गई थी उत्तरकाशी में, वहाँ का उन्होंने एक वर्णन किया है। और मुख्य रूप से यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा एक एडवेंचर के बारे में पता चलेगा कि कितना अच्छा होता है। साथ के साथ कुछ एक चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैडम है जो कि केंद्रीय विद्यालय की हैं और ये बात है 2 फरवरी सन 1984। ये मतलब एग्जैक्ट 2 फरवरी नहीं है लेकिन फरवरी 1984 की है। और ये जो इन्होंने डायरी लिख रखी है, डायरी के कुछ अंश है जिसमें कि डेट वाइज उन्होंने लिख रखा है कि आज क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ। तो मुख्य रूप से इसमें यही है। तो अगर आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा होगा और कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा भी नहीं। तो मैं आपको सीधे सीधे इंपॉर्टेंट बातें जो है सीधे सीधे बता देता हूँ कि यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है कि कैंप चलाया गया है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, यहाँ पर ये एक जगह है। और यहाँ पे क्या है कि कुछ टीमें इनकी बनी हुई है और ये लोग माउंटेनियरिंग यानी पहाड़ों पे चढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इनके जो कैप्टन कह लीजिए वो होंगे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि पूरी तैयारी कर ली है। बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, सीधी सी बात है। जो लोग पहाड़ों पे नहीं रहते, शहरों में रहते हैं, सोचिए उनके लिए कितनी दिक्कत वाली बात होगी। तो पहले दिन ही मैडम की हालत ख़राब हो गई है। मैडम ने सोचा कि मैं जाके बात करूं उनसे कि आज कुछ छुट्टी मिल जाए कुछ, तो उन्होंने कहा कि नहीं। अब क्योंकि वो ब्रिगेडियर हैं तो आप सोच सकते हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब डिसिप्लिन उनमें अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप समय पर निकलिए वरना आपका नाश्ता भी छूट जाएगा। तो ये सब सुनकर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें हैं। मतलब हर एक दिन की घटना है, अलग अलग राज्यों से, जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो आए हुए हैं। और ये अकेली हैं जो केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी भाषा अलग है, इनकी भाषा अलग है। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप उनको फेस करना पड़ा था। अब अलग अलग कहानी, किसी नदी कैसे पार किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें। तो इसमें कुछ खास आपको वैसे मिलेगा नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीधा आपको वहीं लेकर के चलेंगे। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ने की तैयारी हो रही है, देखिए। ठीक है, देखिए तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ये ऊपर चढ़ रहे हैं। अब ये जो बात है साल 1984, ये 1984 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसी साल जो हमारे देश की पहली जो महिला थी बछेंद्री पाल, वो चढ़ी थी। ठीक है, इसमें भी उनके बारे उनका भी वर्णन आपको देखने को मिलेगा कि भाई एक खास मुलाकात। अब इस एक खास मुलाकात में क्या है कि भाई रात के समय उनको कुछ मेहमानों से मिलाया गया था और वो थी बछेंद्री पाल। ठीक है, उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था क्योंकि 1984 की बात है। तो अभी चुना गया, फरवरी 1984 की बात है। जबकि इन्होंने ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि जो पहली महिला थी चढ़ने वाली, वो मई 1984 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, अब जिस वक्त ये इनके साथ मिली है, इनको भी नहीं पता था कि भाई वो ऐसा कुछ इतिहास रचने वाली हैं। तो वो आशीर्वाद लेने आई थी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से। ठीक है, और वो अपना सब इंजॉय कर रहे थे। बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत जो है वो गा रही थी। ये सारा कुछ था। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें थी इसमें। और कुछ महत्वपूर्ण बात आपको मिलेगी यहाँ पर। हाँ, ये ठीक है, ये थोड़ा सा बता रखा है। खेल खेल में ध्यान से सुनिए किसके बारे में है। ये बछेंद्री पाल के बारे में ही है। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वह वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल खेल में ही लगभग 4,000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहाँ था केवल धूप, अंधेरा, ठंड और डर, पास में कुछ नहीं। और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना है। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने के लिए थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगे। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी घटना भी उन्होंने बता रखी है। 18 लोगों की टीम में 7 महिलाएं थीं। और चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7,300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो वो बेहद थकी हुई थी। तो उन लोगों ने तंबू गाड़ कर सो गए। अब करीब 11:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज़ के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कि वो उठ पाते, टेंट टूट गया, कोई भारी चीज़ उनसे जोर से टकराई और बछेंद्री तो मानो बर्फ़ की चादर में ही लिपट गई हो। तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। ऑफकोर्स वहाँ पे जो हिमस्खलन हम कहते हैं वो हुआ होगा।
पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई थी। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ, किस पे से, बछेंद्री पाल पे से, और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। एक भयंकर बर्फ का तूफान था। हिम के और लोगों के, सॉरी, टीम के और लोगों के नीचे बेस कैंप में लौट गए। और लोग जो थे वो तो वापस लौट गए बेस कैंप में, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984, डेट याद रखिएगा, को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट, जिसका नेपाली में नाम सागर मथा था, इस पर कदम रखा। उनके साथ उनकी टीम की एक साथी भी थी। चोटी पर दो लोगों की खड़े होने की ही जगह, मतलब दो लोगों के खड़े होने की जगह भी नहीं थी। आप सोच सकते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है ना, वहाँ पे दो लोग भी ठीक से खड़े नहीं हो सकते। उनको रस्सी बांध करके ही खड़ा होना पड़ता है। बिना रस्सी के तो सीधे खड़े ही नहीं हो सकते, एक व्यक्ति भी नहीं हो सकता, क्योंकि पैर फिसला तो हजारों फीट नीचे गिरकर ही रुकते। ठीक है, तो उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्सी से अपने आप को हुक से बांधा, और तब वे लोग वहाँ पर खड़े हो गए। बहुत ठंड थी वहाँ पर, खुशी से झूम भी रहे थे। वहाँ पर उन्होंने माथा टेका और तिरंगा गाड़ा। ठीक है, और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट तक वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही, और इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात। देखिए, आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको दिख रही होगी। तो ये पूरा चैप्टर था। मुख्य रूप से डायरी जो लिखते हैं उसका एक अंश था, जो संगीता मैडम है उन्होंने सारी बात बताई थी। और फिर हमने बहुत कुछ सीखा भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ इसमें हमें देखने को मिली हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।